कल की कथा में आपने श्रवण किया कि नाम की महिमा का श्रवण किया। एक नाम लेने से अजामिल जैसा पापी तर जाता है। ये नाम की महिमा का वर्णन बताया। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव इसको भैया थोड़ा ठीक कर दो, जो दिक्कत आती है कर दो। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये भगवान का नाम तो समदर्शी है, पर समदर्शिता का काम दिखाई नहीं पड़ता। हमेशा भगवान पक्षपात करते हैं। सुनने में आता है देवताओं को बचा लिया और दानवों को मार दिया। ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैंने तो ऐसा नहीं कहा। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव इतने दिनों से आप कही क्या रहे हो? यही तो बता रहे हो कि भगवान ने उसको मार दिया, उसको मार दिया, देवताओं को बचा लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन, कि भगवान से जीव का संबंध जोड़ना चाहिए। ये किन प्रकार है ना, सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिससे भी भगवान का संबंध जुड़ा, कैसे भी जोड़ो, काम से जोड़ो, भय से जोड़ो। भय के द्वारा भगवान से किसने संबंध जोड़ा? कंस ने। भयात कंसः। जब कंस को पता चला कि मेरा शत्रु काला काला है, मुरली वाला है, देखने में छोटा है, उसको ये पता चल गया। अब उसको किसी भी वस्तु में काली वस्तु का दर्शन हो जाता है तो तुरंत उसे कृष्ण का दर्शन होता है कि ये जीरे का छौंक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है और काला बनकर तैर रहा, ये काला मुरली वाला है। हर वस्तु में कृष्ण का दर्शन होता है। यदि सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति की आंख की काली पुतलियां दिखाई दे जाती है तो कृष्ण का दर्शन होना शुरू हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बताओ ऐसा चिंतन किसी का हो सकता है? और काम के द्वारा गोपियों ने भगवान को पाया। गोपियों का काम हम जैसे लोगों की तरह काम नहीं था। तो काम के द्वारा भगवान को गोपियों ने प्राप्त किया। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुमको पता है 12 भागवतों में जो नाम आता है उसमें तो दानव कुमारों का नाम भी आता है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव वो कौन है जिनका नाम आता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। और शत्रु भाव से किसने भगवान को पाया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन शिशुपाल ने, भगवान की बुआ का बेटा लगता है शिशुपाल। जब तक वह दिन में 100 गालियां भगवान को ना सुना दे तब तक उसके पेट का भोजन नहीं पचता था। लेकिन उस शिशुपाल का भी उद्धार हुआ।
अब तो राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज कृपा करके ये बताओ कि प्रहलाद जी पर अनुग्रह कैसे किया भगवान ने। तब सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा कि जिस समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके भूदेवी वसुंधरा को छुड़ाया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उस समय से उसके भाई हिरण्यकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर ली कि रुद्र प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम में समज्ञतः, कि जब तक मैं नारायण के रक्त से अपने भाई को तिलांजलि नहीं दे दूंगा तब तक शांति के साथ नहीं बैठने वाला। और राजन उसी दिन से वह तपस्या करने चला गया, मंदराचल पर्वत पर चला गया है तपस्या करने के हिरण्यकश्यप। शते पे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रिता वनिः। मंदराचल पर्वत पर खड़े होकर के पैर के अंगूठे पे खड़ा हो गया, ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि, दोनों हाथ जो है आकाश की ओर कर लिए और भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। यह तपस्या करने के लिए गया, लेकिन इसकी जो पत्नी थी कयाधु, वह गर्भवती थी। उनको देवराज इंद्र उठा करके ले गए, हरण करके ले गए। मन में सोचा कि यह दानवराज की धर्म पत्नी है, इससे भी कोई दानव ही उत्पन्न होगा, हम तो इससे ही परेशान हैं, क्यों ना इसका वध कर दिया जाए। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने कयाधु को छुड़ा लिया और कहा, देवराज इंद्र, ये वृत्ति तुम्हारी ठीक नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि इनके गर्भ से कोई दानव ही जन्म लेगा, कोई भगवान का भक्त भी तो जन्म ले सकता है। कहते हैं देवर्षि नारद उनको अपने आश्रम में ले गए और 100 वर्षों तक अपने आश्रम में उनको रखा। हिरण्यकश्यप तपस्या करके लौटे, तपस्या कर रहे थे, सारा ब्रह्मांड जमने लगा उसकी तपस्या से। देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में आए, बोले महाराज ये हमारा तेज विनष्ट क्यों हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, ये मेरे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन चारों ऋषि कुमारों ने श्राप दिया था भगवान के पार्षदों को। वही भगवान के जो पार्षद है वही तपस्या कर रहे हैं, इसी से तुम्हारा तेज नष्ट हो रहा है। तुम भयभीत मत हो, मैं अभी दर्शन दे करके अभी शांत करता हूं। अब तो ब्रह्मा जी आ गए, लेकिन तपस्या करने वाला हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा। नाददर्श प्रतिच्छिन्नम बल में तृण कीचकैहि, उसके शरीर को दीमकों ने खा लिया। अब तो ब्रह्मा जी ने कमंडलू से जल लेकर के पढ़ करके मारा। ब्रह्मा जी ने कहा, वरम ब्रूयात, बेटा वर मांगो, क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कह दिया, महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से वरदान दे दे अमरता का। अब तो वह रोने लगा, महाराज
मेरी तो तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी तपस्या बेकार नहीं जाएगी, तुम इसके बदले में 2 वरदान मांग लो, जितने चाहते हो इतने वरदान मांग लो। अब तो महाराज उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। कहता है महाराज, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न किसी शस्त्र से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं न किसी जानवर से मरूं, ना सृष्टि के 12 महीने में से मरूं और आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी के हाथों से ना मरूं। इस प्रकार से उसने अनेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने उसको संपूर्ण वरदान दिए और कह दिया कि ताते में दुर्लभ पुंसा यान रणीशे वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यदत दुर्लभ। अरे हिरण्यकश्यपु, ये वरदान दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ है, लेकिन तेरी जैसी तपस्या भी दुर्लभ है, इसलिए मैंने तुम्हें समस्त वरदान दिए, जाओ ऐश करो। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु आ गया। अब तो वरुण देवता से कहता जाओ पानी लेकर के आओ। इंद्राणी से कहता पोंछा लगाओ घर में। सभी देवता परेशान हो गए, भगवान की प्रार्थना करने लगे, भगवान इस दुष्ट के घर कब तक पोंछा लगाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जब तक मेरे भक्त को नहीं सता रहा है, यह अपनी तपस्या का फल भोग रहा है। जिस दिन इसकी तपस्या का फल समाप्त हो जाएगा उस दिन यह भी बचने वाला नहीं है। मां भयिष्ठ विबुध श्रेष्ठ सर्वेषां भद्रमस्तु वा मद्दर्शनं हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। और महाराज नानाश्चर्यम पदा नभः, अनेक ऐश्वर्य भोग रहा है। और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए हैं, राज, अनुराग, सहलाद और चौथे नंबर के हैं प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे हैं, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं प्रहलाद जी महाराज। नो विघ्न चित्तो वशनेश निष्प्रह प्रशांत कामा रहिता सुरोसरा। प्रशांत जिनका मन है, अब प्रशांत तो कभी होते ही नहीं है प्रहलाद जी महाराज। और प्रहलाद जी महाराज को शुक्राचार्य के जो 2 पुत्र हैं षंड और अमर, उनके विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेज दिया है हिरण्यकश्यपु ने। नाम है हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। प्रहलाद जी महाराज इसमें पढ़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने जो आए प्रहलाद जी महाराज, हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, बेटा सबसे सुंदर तुमने अभी तक क्या सीखा है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताश्री सबसे अच्छी तो एक ही बात सीखी है, ये दुनिया अंधकूप है। अंधकूप समझते हो, जिसमें से कोई निकल ही नहीं सकता है। हनुमान जी ने जो रावण की लंका में कुछ अमर लोग थे, तो हनुमान जी महाराज ने उन्हें अंधकूप में डाल दिया। अब अमर तो हैं, लेकिन ना निकल सकते हैं ना बच सकते हैं उसमें से। तो ये संसार जो है अंधकूप है।
और केवल जो हमारा सच्चा साथी है वह तो केवल भगवान नाम संकीर्तन है। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा जरा अपने गुरुजी को भेज दो जरा। हिरण्यकश्यप के पास आए संड और अमर्क जी। पूछा रे मूर्खो, अरे राजद्रोही, तुमने मेरे बेटे को क्या पढ़ाया है अभी तक? मेरा बेटा मेरे से बोल रहा है ये संसार अंधकूप है और भगवान नारायण का भजन करो, वही एक केवल सच्चा साथी है। लगता है तुम मेरे द्रोही से मिले हुए हो, मेरे शत्रु से मिले हुए हो। संड अमर्क जी कहते हैं महाराज सौगंध खाते हैं, हमें नहीं पता इसको किसने पढ़ाया है, क्योंकि ये तो एक ग्रह है, 9 ग्रह स्वतः परिचित ही है, एक 10वां ग्रह भी है। प्रहलाद जी बताते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। इनको कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया प्रहलाद जी महाराज को, क्योंकि भगवान कृष्ण या तो पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। अब तो प्रहलाद जी महाराज का मन कहीं लगता ही नहीं है। गुरुजी ने सोचा कि नन्हा बच्चा है, चलो इससे ही पूछते हैं, क्योंकि बच्चे की बुद्धि तो कोमल होती है। और कहा बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम हमें एक बात सच सच बताओ। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। बेटा ये तुम्हें अनाप शनाप बातें किसने सिखाई हैं? ये कौन बिगाड़ रहा है तुमको? और जो हमने तुमको जो पढ़ाया था वह तुमने अपने पिताजी को क्यों नहीं सुनाया? प्रहलाद जी कहते हैं वाह प्रभु, आपके नाम को अनाप शनाप बता रहे हैं और कूटनीतियों को बड़ा श्रेष्ठ बता रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। वाह। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। अब तो महाराज फिर दोबारा से प्रहलाद जी महाराज पिताजी की गोदी में आए। पिताजी ने पूछा बेटा अभी तक तुमने सुंदर बात क्या सीखी है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी अब तो हमने 9 विद्याएं सीख ली। अच्छा। हिरण्यकश्यप को बड़ा प्रसन्न हुआ, लगता है 9 प्रकार की कूटनीतियां सीख करके आया। अच्छा बेटा वो 9 विद्याएं कौन सी सीखी हैं? प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति सुनाना शुरू कर दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी अब हमने 9 प्रकार की विद्या सीखी। श्रवण करो, भगवान की चीज को पहले श्रवण करो, भगवान की कथा का। कीर्तनम, उसके बाद कीर्तन करो। विष्णु स्मरणम, उसके बाद स्मरण करो। फिर पाद सेवनम, फिर अर्चनम, फिर वंदनम, दास्यम और बाद में कर दो आत्मसमर्पण। इस प्रकार से 9 प्रकार की विद्या सीखी। अब तो हिरण्यकश्यप आग के मारे बबूला हो गया। दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमाहा। अरे तू चंदन के वन में कांटा कहां से पैदा हो गया? दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमाहा। लगता है ये विष्णु ही मेरे पुत्र के द्वारा कोई षड्यंत्र कर रहा है। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा।
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मये धीतमुत्तमम् ब्रह्मवंदो किमेतत्ते विपक्षम श्रेतात्म सतः। इस बार संडामर्ग जी महाराज को बुलाया है और महाराज मारने के लिए तलवार उठा ली। आज तुम जीवित नहीं बचोगे। संडामर्ग जी महाराज ने पूछा, महाराज हुआ क्या? हिरण्यकश्यपु कहता है, उस दिन तो एक ही बात बताई थी मेरे बेटे ने मुझे, आज तो 9 बातें सीख करके आया है। ये बताओ, यदि यह बात तुम नहीं सिखा रहे तो सिखा कौन रहा है? इसका मतलब हमारे राज्य में कोई शत्रु बैठा हुआ है विष्णु का। कौन है वो? संडामर्ग जी महाराज कहते हैं, महाराज नम प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज अपने क्रोध को छोड़िए और जरा सोचिए। नियच्छमन्यम नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन। राजन जरा बुद्धि से सोचो, ये हम नहीं सिखा रहे, ये तो सीखा ही हुआ आया है। प्रहलाद जी से पूछा, प्रहलाद तुम्हें ये बातें किसने सिखाई हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, गुरुदेव सो जाने ही जेहु देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको वह जगदीश्वर जनाना चाहता है वह सब कुछ जान जाता है, उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब तो संडामर्ग जी महाराज ने प्रहलाद जी को बांध करके पटक दिया। बोले पड़ा रहे हैं पर। हिरण्यकश्यपु ने कहा, लगता है भैया ये दीमक यदि राज्य में लग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो अकेले प्रहलाद में है ये दीमक, कहीं ऐसा ना हो ये दीमक सारे राज्य में लग जाए। अब तो हिरण्यकश्यपु ने कह दिया, बांध के डाल दो इसको, भोजन मत दो। सुखदेव जी महाराज ने एक ही श्लोक में प्रहलाद जी पर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। दिग्गज शूकैश्च अभिचारा विपातनम मायाभी सन्निरोधैश्च गर्दानैर भोजनैः। प्रहलाद जी को हाथी के पैर के नीचे दबाया गया। वहां से भी जब नहीं मरे तो अभिचार मंत्रों के द्वारा प्रहलाद जी पर क्रियाकर्म किया गया। जब भी प्रहलाद जी नहीं मरे, माया भी सन्निरोधैश्च, मायावी राक्षसों के आक्रमण करवाए, तब भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। भोजन भी नहीं दिया प्रहलाद जी महाराज को और बांध करके पटक दिया। अब तो संड और अमर्क जी महाराज दोनों मार्केट करने के लिए गए कि प्रहलाद जी के मित्र आ गए। बोले, भैया प्रहलाद तू उस प्रभु का नाम जपना छोड़ क्यों नहीं देता? इतने तेरे ऊपर संकट आते हैं। प्रहलाद जी कहते, भैया मैं कैसे छोड़ सकता हूँ प्रभु का नाम? प्रभु मेरी रक्षा पल पल पर करते हैं। और देखो, केवल प्रभु का नाम लेने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है अपने मित्रों को। कहा, मित्रों ये तुम्हारी आयु कितने वर्ष की है? बोले 100 वर्ष की। बोले 100 वर्ष में से तुम 50 वर्ष तो सोने में निकाल देते हो, क्योंकि 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन। बचे कितने वर्ष? 50। 50 में से 20 वर्ष खेलने कूदने पढ़ने वगैरह में निकाल देते हो, और 15 वर्ष बैग लटका के जा रहे। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले 4 धाम की यात्रा पर। बोलो राधे राधे। 4 धाम की यात्रा समझते हो ना? कौन सी है जी 4 धाम की यात्रा? केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये नहीं है 4 धाम की यात्रा। बोले ससुराल।
ससुराल सुख की सार, पर दिना दो चार। 2-4 दिन रहोगे, जाकर के ससुराल में बड़ा स्वागत होगा, सम्मान होगा, मेहमान आए हैं। और ज्यादा दिन यदि रुक लिए तो सासू माँ हाथ में झोला पकड़ा नहीं, बोले शहर को जा रहे हो क्या, जरा सब्जी लेती आई हूं, बोलो राधे राधे। ऐसा ही होता है क्या भाई? तो 15 वर्ष इसमें निकल जाते हैं। तो मित्रों, चाह करके भी जीव भगवान का भजन नहीं कर सकता। इसलिए आज से ही जो सतत अभ्यास करेगा वही भगवान का भजन कर सकता है। तो प्रहलाद जी के मित्र बोले, प्रहलाद, मन तो हमारा भी होता है तुम्हें देख करके हम भी भगवान का भजन करें, लेकिन तुम्हारे पिताजी से डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, जिस प्रभु ने मेरी रक्षा करी है वह तुम्हारी भी रक्षा करेंगे, चलो मिलकर के भगवान का भजन करते हैं। अब तो गुरुजी गए हुए हैं मार्केट में और मित्रों ने प्रहलाद जी के हाथ पैर खोल दिए और प्रहलाद जी महाराज ने दिव्य संकीर्तन शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी 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 नारायण नारायण हरि। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए बोले, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद जी महाराज का यह संकीर्तन चल रहा है। आवाज जो है आकाश मंडल में गूंज उठी। हिरण्यकश्यप ने देखा यह संकीर्तन की आवाज कहां से आ रही है। एक सैनिक को भेजा, जाओ देख कर क्या यह संकीर्तन कहां पर हो रहा है। सैनिक आया, भागा भागा, और जैसे ही प्रहलाद जी महाराज को हाथ लगाया कि वो